हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे मुंबई क्रिकेट की। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन अभी फॉर्मली आप कह सकते हैं कि एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं आई है, लेकिन हम आपको क्लैरिटी दे देते हैं कि भाई अजिंक्य रहाणे के बाद अब मुंबई के कप्तान कौन होंगे। हम सब जानते हैं कितनी सक्सेसफुल टीम रही है मुंबई इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में। अगर आप रेड बॉल क्रिकेट की बात करोगे, स्पेशली रणजी ट्रॉफी की जो हम बात करते हैं कि भाई किस तरीके से डोमिनेट करा है ओवर द इयर्स मुंबई ने, और अंडर अजिंक्य रहाणे भी काफी सक्सेस अचीव करी थी। आप कह सकते हैं वो जो एक 6-7 साल का एक गैप था जिसमें हम देख रहे थे कि मुंबई भाई चूक रही थी टाइटल से, 7 साल के गैप के बाद वहां पर टाइटल भी जिताया था अजिंक्य रहाणे ने अपनी कैप्टनसी में। ईरानी कप में भी बड़ी जबरदस्त सक्सेस मिली थी। तो ये है कि भाई अब फाइनली जो अजिंक्य रहाणे ने ये स्टेप डाउन कर दिया है कि वो अब मुंबई के कप्तान नहीं है। उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि अब किसी दूसरे लीडर को ग्रूम करने का समय आ गया, इट इज द राइट टाइम, और उन्होंने वहां पर इस चीज का ऐलान आज कर दिया था। तब से ही इस चीज पर बड़ी चर्चा है कि भाई कौन अब अगला कप्तान होगा मुंबई का। यशस्वी जायसवाल के नाम की चर्चा थी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल आपको पता है वो गोवा के लिए रवाना हो गए थे। भाई उनका साफ सीधा ये क्लैरिटी मिल गई थी कि एनओसी मिल गया है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से। बड़ा बवाल था, लेकिन फिर एक यू टर्न हुआ और ये माना गया कि रोहित शर्मा ने उन्हें कन्विंस कराया जायसवाल को। तो ये बड़ी मतलब इस चीज को लेकर बड़ी रिपोर्ट्स थी कि जायसवाल इस वे में कन्विंस हुए, मोस्ट लाइकली मे बी उनको अब लीडरशिप रोल वहां पर ऑफर किया जाएगा। लेकिन क्या जायसवाल इंटरनेशनल ड्यूटीज के साथ साथ मुंबई क्रिकेट को भी उसी तरीके से सर्व कर पाते? ऐसा मुश्किल होता। सिमिलर केस आपके श्रेयस अय्यर के साथ भी, उनके पास भी वो इंटरनेशनल असाइनमेंट्स में वो लगातार फीचर करने वाली चीज थी। तो श्रेयस अय्यर के नाम की बड़ी चर्चा थी कि हमने देखा किस तरीके से शॉर्टर फॉर्मेट्स में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने टाइटल जिताया। अब बिना किसी देरी के रिवील कर देते हैं, ना ही जायसवाल ना ही श्रेयस अय्यर जिन्हें कप्तान नियुक्त किया जा रहा है वो हैं शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर को वहां पर एक आप कह सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, उन्होंने इस चीज की पुष्टि की है, कंफर्मेशन दी है कि शार्दुल ठाकुर को ही काफी कंसिडरेशन के बाद, देखिए जब रहाणे से जो भी कम्युनिकेशन हुई मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की जो भी सिलेक्शन पैनल है, वहां पर सिलेक्शन कमेटी है मुंबई क्रिकेट की, तो वहां पर उनसे जब ये चीज डिस्कस हुई कि जी हां जो हमारा अपकमिंग सीजन है हम उसमें किस तरीके से नेक्स्ट लीडर की तरफ देख रहे हैं, तो उसमें रहाणे का भी बड़ा से है। जब ये लीडरशिप कैंडिडेट्स की वहां पर चर्चा हुई, जायसवाल की भी हुई होगी, श्रेयस की भी हुई होगी, लेकिन शार्दुल ने जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस दी हैं, रेड बॉल क्रिकेट में एक सीजन कैंपेनर है और ओवर द इयर्स हमने देखा है शार्दुल ठाकुर की बड़ी जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन रही है मुंबई क्रिकेट के लिए भी। तो उन चीजों को कंसिडर करते हुए शार्दुल ठाकुर को रिसेंटली हमने देखा था अभी दुलीप ट्रॉफी के लिए भी वहां पर उनको वेस्ट जोन का वहां पर कप्तान आप कह सकते हैं अपॉइंट किया गया था। तब वहां पर भी ये सवाल थे कि भैया श्रेयस अय्यर क्यों नहीं, क्या श्रेयस अय्यर को इंटरनेशनल मतलब इंडिया के लिए वो जो ड्यूटीज वो निभाएंगे, इस वजह से उनको उस तरीके से नहीं देखा गया। एशिया कप में वो होंगे, तो ना तो श्रेयस एशिया कप में और दुलीप ट्रॉफी में वहां पर शार्दुल ठाकुर का नाम आया था वेस्ट जोन के कप्तान के तौर पर। तो अब शार्दुल ठाकुर जिनका पिछला सीजन बड़ा जबरदस्त गया था, 500 प्लस रन उनके वहां पर सीजन में, शतक भी जड़ा था और 9 मैचेस में 35 विकेटें शार्दुल ठाकुर ने, इससे डेडली कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। प्लस जो उनकी क्रिकेटिंग आईक्यू की चर्चा होती है और आप कह सकते हैं ओवरऑल गेम नॉलेज, तो शार्दुल ठाकुर वहां पर अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। मुंबई क्रिकेट को कितने बड़े बड़े दिग्गजों ने वहां पर सर्व करा है, तो ये इनके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होगा। और रोहित शर्मा ने, आपको याद आएगा क्या कुछ कहा था जब जायसवाल की कमबैक की बात थी कि भाई ये बहुत प्राइड की बात होती है जब आप मुंबई क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते हो। इतना बड़ा है मुंबई क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर साहब और बड़े लेजेंडरी प्लेयर्स ने मुंबई को रिप्रेजेंट करा है रणजी ट्रॉफी में। और आप कह सकते हैं अपकमिंग सीजन में वहां पर अब शार्दुल को इतना बड़ा सम्मान वहां पर मिलेगा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अब वो संभालेंगे। शार्दुल ठाकुर मुंबई के नए कप्तान, ये ऑफिशियल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।